और सबसे बड़ी बात, इस बार जो बाढ़ प्रभावित जितने क्षेत्र थे, चाहे वो कुर्सेला के हो, समेली को हो या फिर बराड़ी प्रखंड का हो, तमाम जगहों पर खुद अपने से जाकर नाव चलाकर लोगों के घर घर जाकर लोगों से मुलाकात किए, उनकी समस्याओं को समझे और उसके बाद जो उन्हें भोजन मिलना चाहिए, प्लास्टिक मिलना चाहिए और जो उनको राशि मिलती है, राहत की राशि, वो उन्हें दिलाने का काम किया, जिसकी वजह से खासे चर्चा में हैं अभी विधायक जी। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, एक सभा होना है एनडीए का, अब 2 महीना से 2.5 महीना लगभग चुनाव बच गया है, समय भी बहुत कम है, क्या कुछ है सभाएं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आगामी 28 तारीख को बराड़ी विधानसभा के बराड़ी में जो बीएम कॉलेज है, उस प्रांगण में एनडीए की कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें हमारे जितने घटक दल हैं, 5 घटक दल, जनता दल यू, भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम, ये 5 पार्टी, मतलब 5 हम लोग पांडव हैं जी। ये पांडवों की सब कार्यकर्ता का सम्मेलन है। और पांडव मतलब कि आप समझते हैं कि पांडव में हम लोग जो है ना, कितना ईमानदारी पूर्वक सम्मेलन है ये। और ये मैसेज पूरे बिहार में जा हो रहा है कि इस बार एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए यूनाइट है और एनडीए अपने सभी जो भी प्रत्याशी जहाँ जहाँ होंगे, उसको एनडीए के जो कार्यकर्ता होंगे वो एकदम दिल से समर्पित होकर करके तन मन धन के साथ वैसे अपने सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। हम धन्यवाद अपने एनडीए के सभी नेता को, ऊपर के सिरस्थ नेता को देना चाहेंगे। इन्होंने लोकसभा के बाद अभी जो विधानसभा में आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में जिला सम्मेलन हुआ एनडीए का, अब बहुत अच्छा मैसेज गया कि बिहार में कि एनडीए टैक्ट है, एनडीए जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम लोग भी सर सभा में शामिल हुए थे कटिहार में, काफ़ी भव्य जो है कार्यक्रम रहा है। तो उसी तरह इस बार अब विधानसभा सम्मेलन हो रहा है, तो विधानसभा 28 तारीख होने जा रहा है, तो इसमें हमारे सभी नेतागण उपस्थित होंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार है, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी ने जो 20 सालों में किया है, बिहार को आधुनिक बिहार बनाने का काम किया है। जंगल से राज से निकाल के मंगल राज की स्थापना की है। वो खटारा बिहार को निकाल के मरम्मती वाला बिहार, मंगल बिहार बनाने का काम किया है। वो गोलू अपहरण, मोनू अपहरण को हटा करके सुमंगल वाला बिहार बनाने का काम किया है। उद्योग लगाने वाला बिहार किया गया है। बेरोजगार को भगाने वाला बिहार बनाया है। रोजगार देने वाला बिहार बनाया है। महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार बनाया है। जीविका दीदी को सम्मान देने वाला बिहार बनाया है। शिक्षकों को नौकरी देने वाला बिहार बनाया है। ये एनडीए की सरकार, इसका नाम है नीतीश कुमार और उसके नेतृत्व में चुनाव होगा 2025। फिर से नीतीश के साथ सभी कार्यकर्ता बराड़ी में उपस्थित होंगे। और तमाम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं एनडीए के कार्यकर्ता को उस दिन सशरीर उपस्थित होकर के सभा को सफल बनाइए। 28 तारीख को दिन के 10:30 बजे बराड़ी के प्रांगण में सभा होगी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो 20 सालों में किया है, आदरणीय नीतीश कुमार ने ये 5 महीनों में जिन्होंने बहुत सा घोषणा किया है, सभी कार्यकर्ताओं को गुण मंत्र दिया जाएगा कि अब अपने अपने क्षेत्रों में, टोला में, मोहल्ला में जाकर करके देवतुल जनता को ये बताने का काम करें कि नीतीश कुमार जी और एनडीए की जो सरकार है, उनके नेतृत्व में विकास हुआ है और इनके नेतृत्व में जो बचे हुए काम है विकास होगा। इसी संकल्प के साथ हम लोग आगामी चुनाव की तैयारी में शंखनाद हो चुका है और हम अपने दिन सभी नेता, एनडीए के सभी देवतुल जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनका जो आस्था और जो विश्वास नीतीश कुमार जी के प्रति संकल्पित है। निश्चित आने वाला 2025 फिर के नीतीश के साथ बिहार में नीतीश जी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। लगातार सर चर्चा हो रही है, आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जब जाते थे और उसके बाद जो उनको सारा व्यवस्था मिला, कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इस बार जो है सामुदायिक किचन जो केंद्र है वो चला। ऐसा है कि जब से हम बराड़ी के विधायक बने और आपको पता है कि बराड़ी विधानसभा गंगा, कोसी, बरंडी नदियों से घिरा हुआ विधानसभा है। आए दिन वहाँ पे ये सावन भादों में पानी आता है और काफ़ी लोग प्रभावित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। 36 पंचायत में 22-23 पंचायत जिसमें पानी आ जाता है, समेली हो, कुर्सेला हो, बराड़ी हो। तो जब आपदा विपदा आई है तो हमारी सरकार का ये कहना है कि जो सरकारी खजाना है, सरकारी खजानों पे सबसे पहला हक उस आपदा वाले का है। तो आप देख सकते हैं कि जब सब बराड़ी में आपदा विपदा आई, जब बाढ़ आई है, तो हम लोग कम्युनिटी किचन यानी कि सामुदायिक किचन के माने पका हुआ खाना बना करके वैसे सभी लोगों को हम लोग खिलाने का काम करते हैं। लगभग इस बार बराड़ी विधानसभा में, बराड़ी, समेली, कुर्सेला में हम लोगों ने 150 कम्युनिटी किचन यानी सामुदायिक किचन बनवाया, सबको खिलाया। सभी लोगों को प्लास्टिक दी, दवाई की व्यवस्था की गई, चापाकल की व्यवस्था की गई, शौचालय की व्यवस्था की गई, नाव की व्यवस्था की गई। और धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम
माध्यम से अपने नेता को देना चाहेंगे कि बाढ़ के उपरांत सभी को सहायता राशि GR राशि 7,000 रुपया 45,700 लोगों को सरकार ने देने का काम किया है। इसलिए हमारे बरारी विधानसभा में बाढ़ तो आती है, लेकिन जब जब आपदा विपदा आती है सरकार काम करती है, हम लोग काम करते हैं। और हम लोग तो भाई काम करते रहते हैं, क्षेत्र में बने रहते हैं। जब भी कोई समस्या आता है, जब भी किसी का फ़ोन आता है, उसमें हम सम्मिलित होते हैं, उनके दुख सुख को शेयर करते हैं। और फिर ना हम यही चाहेंगे देवतुल्य जनता जनार्दन को आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनाइए। और आपदा विपदा आती रहती है, सरकार इस पर काम करती है और हम लोग काम करने वाले विधायक हैं, काम करते भी रहते हैं। जब से सर बिजली फ्री किया गया है 125 यूनिट और वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 किया गया है, वृद्धजन भी काफ़ी खुश है, दिव्यांगजन भी काफ़ी खुश हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए जो निम्न तबके के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में जो रहते हैं, तो उनके घर में सर बहुत कम यूनिट जो इस्तेमाल होता था, अब उनको बिजली बिल नहीं देना पड़ता है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अभी जो माननीय हमारे नेता ने घोषणा किया 400 जो वृद्धजन का पेंशन था, विधवा जनों के जन का पेंशन था, या विकलांग भाई जो दिव्यांग भाई थे, उनको 400 से बढ़ा के 1100 करने का काम किया। 400 से कुछ हो पा नहीं रहा था, तो 1100 किया, काफ़ी खुशी है उन लोगों को। और देख लीजिए 125 यूनिट फ्री कर दिया गया। अब तो बिजली फ्री है, घर घर बिजली आ चुकी है। परिवार को अब 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता है। निश्चित अब आने वाला समय में जो जुलाई के बाद जो बिल है, अब किसी को 100 रुपया देना नहीं पड़ेगा। जीविका दीदी का जो सैलरी जो मासिक वेतन था उसको दुगुना कर दिया गया, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया गया। शिक्षकों का जो हमारे शिक्षक की बहाली देखिए कितना हुआ। वो जो शिक्षा में जो स्कूल थे, जो नाइट गार्ड काम करते थे, 5,000 से उसको 10,000, हाँ रात्रि प्रहरी 5,000 से 10,000 करा दिया गया। ममता, आशा, जीविका को देखिए, और रसोई, उसके बाद रसोईया को पैसा बढ़ा दिया गया। तो काफ़ी जो रसोईया होती थी पहले, उसके मन में हमेशा ये सवाल रहता था और वो कहते थे कि उससे हमारा परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था, अपने बच्चे को शिक्षित नहीं कर पाते थे। अब उनका भी बढ़ गया है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखिए, पूरे बिहार सरकार अपना बजट का 18% राशि जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम खर्चा करती है। और अभी माननीय नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो 4 लाख रुपया था उसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया। यदि कोई उच्च शिक्षा के लिए कोई परिवार, मेरा बेटा बेटी कोई पढ़ना चाहता है और हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मात्र 4 लाख रुपया मिलता था, अब सरकार उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया। कितनी बड़ी बात है। तो जो बच्चा शिक्षित होना चाहता है, जो रोज़गार पाना चाहता है, जो अच्छा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, अब वो बहुत कम रेट इंटरेस्ट है लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। ये कभी सरकार देखे हैं? और आपके चैनल माध्यम से बताना चाहते हैं, बताइए ना कि किस घरों में नीतीश कुमार जी का काम नहीं पहुँचा है, किस घरों में एनडीए की सरकार का काम नहीं पहुँचा है। कोई ऐसा व्यक्ति मेरा बताइए कि जिनके घरों में एनडीए की सरकार का यानी नीतीश बाबू का 20 सालों में उनको लाभ नहीं मिला। फ्री में राशन, फ्री में किरासन, फ्री में खाना, फ्री में देखिए क्या नहीं है। हर घर में बिजली, हर घर को शौचालय, हर घर को आवास, हर घर में नौकरी, हर घर में खुशहाली, हर घर में 125 यूनिट फ्री, सबको, आपको भी हमको भी है, ये सबको है। तो ऐसा कोई सरकार नहीं है। एक तरफ देख लीजिए, आए थे SIR पर भ्रमण करने नेता लोग, पिकनिक बना के चले गए, रोड आए, क्या बोले क्या सुने पता नहीं चला। दम आंधी की तरफ आए, तूफान की तरह निकल गए। न किसी जनता के साथ फोटो खिंचाए, न जनता से सम्मानित किए। वो अपने नेता से भी नहीं मिलवे। बताइए किस नेता से मिले? किसी का फोटो है? बहुत सारा तो थाली सजा हुआ रह गया है। थाली दीप नहीं जल पाया। बहुत लोग तो फोटो खिंचाने के लिए व्याकुल भारत थे। तो व्याकुलता से नहीं चलेगा। लोग जान चुका है कि ये एनडीए की सरकार है और सामने वाला जो सरकार है ये जो इंडिया गठबंधन, ठगों का गठबंधन, लुटेरों का गठबंधन, अपहरण, लूट और बेरोजगार करने वाला। जब उनको मौका मिला 15 साल, लालू जी को, राबड़ी जी को 15 साल जनता ने उसको मौका दिया, तो बिहार में लूट, आतंक, अपहरण उन्होंने फैलाया। युवाओं को नौकरी के बदले लाठी तेल पिलावन, लाठी घुमावन, चरवाहा कॉलेज। और नीतीश जी को मौका मिला, लोगों को नौकरी देने का काम किया, युवाओं को नौकरी दिया। तो हाल में भी एक बयान दिया है कि हमारी पार्टी सिर्फ लाठी का पार्टी नहीं है, शिक्षा का भी, कलम देने का भी पार्टी है। यानी वो खुद भी कहते हैं कि हमारी पार्टी लाठी का सिर्फ पार्टी। भूल से कलम को लाठी बुझ रहे हैं, वो लाठी को कलम बुझ रहे हैं। तो चश्मा जी उनको बोलिए थोड़ा चश्मा का पावर बढ़ावे। वो जो हाथ में दिए है ना, वो लाठी था, कलम नहीं है। आपने तो खुद कितना शिक्षा प्राप्त किया पता नहीं, हमको नहीं कहना है, लेकिन नौकरी, अरे भाई नौकरी मतलब नीतीश,
शिक्षा मतलब नीतीश, ऊर्जा मतलब नीतीश, रोड मतलब नीतीश, पुल मतलब नीतीश, और सुशासन मतलब नीतीश। नीतीश 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 है तो बिहार है, नीतीश है तो सब कुछ है। आगे पुनः 2025 फिर से नीतीश। वो कहते हैं कि हमारे दिखाए गए रास्ते पे नीतीश चल रहा है। हाँ, उन्हीं के बताए हुए तो हम लोग चलते हैं, क्योंकि वो बताते हैं के कहने कि अरे भाई, वो बोलते हैं कि लूट कीजिए तो हम लोग लूट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं अपहरण कीजिए, हम लोग अपहरण वाली सरकार नहीं है। वो बोलते हैं सुमंगल मतलब कुछ करिए मत कीजिए, तो हमारे नेता किसी के सुनने वाले नहीं हैं। 18 साल उनके साथ गठबंधन रहा, तो हमारे नेता ने देखा कि 18 महीनों में उन्होंने जो बिहार को लूटने का काम किया, तो हम लोगों ने गठबंधन तोड़ दिया। और हम लोग भाजपा के गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में, और एनडीए के गठबंधन में बिहार आगे बढ़ रहा है। आदरणीय नेता हमारे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश अच्छा चल रहा है, बिहार भी उनके सहयोग से अच्छा चल रहा है, बिहार में विकास हो रहा है। बिहार में अब देख लीजिए, पहले पुल कितने थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितना एयरपोर्ट था, अब देखिए हर क्षेत्रों में विकास हुआ है। तो नेता नरेंद्र भाई मोदी, नेता मतलब नीतीश कुमार, 9 से नरेंद्र, 9 से नीतीश। हाँ, तो बिहार में विकास होगा, बिहार का कल्याण होगा, बिहार में आपका भी कल्याण होगा। आप बताइए ना, आप पत्रकार बंधु हैं, आपके लिए योगदान, आपके लिए सरकार किया कि नहीं, हाँ कि ना बताइए। बिजली बिल तो हम लोग को नहीं, पत्रकारिता जनक जगत में उनके लिए भी जो है पेंशन का जो सुविधा लाया कभी सुने थे सर? बिल्कुल नहीं। कभी सुने थे कि पत्रकार क्या होता है, पत्रकार का मान सम्मान क्या होता है? अरे भाई, उनके एक भाई जो है तेज प्रताप यादव जी, पत्रकार को बुला के कितना मारा पीटा था भाई, याद है ना? एक पत्रकार थे, बोलता था आइए ना अंदर। हाँ, अंदर। और एक हमारे यहाँ पूर्व में एक विधायक थे बराड़ी में, कितना पत्रकार को सम्मान दिए थे फोन लगा करके, कितनी उनकी माँ बहन को सम्मान दिए थे, पता है ना? अरे है कि नहीं? वायरल है। क्या था, क्या बोल रहे थे फोन पर? पत्रकार बंधु को माला पहना रहे थे। वैसा जो भाषा का यूज किए थे, ये आरजेडी का कल्चर है। ये आरजेडी वाले जितने हमारे भाई है ना, इनका ये कल्चर है। वो आपको मान सम्मान नहीं देंगे। उसको गला में मोटा गला में चैन, हाथ में ब्रासलेट, काला चश्मा, एक राइफल वाला चाहिए, काला गाड़ी चाहिए, ये उनका कल्चर है। हमारे यहाँ क्या है, कोई कल्चर नहीं है। हम लोग छोटा मोटा आदमी है, सादा गाड़ी है, सादा ड्रेस है, ना कोई गार्ड ना कोई सुरक्षा, अकेले चलो भाई, चलो अकेला बराड़ी विधानसभा, कोई डर न कोई भाई। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं भाई, मैंने किसी को लूटा नहीं, किसी का अपहरण नहीं किया, मैंने ठगा, मैंने किसी को गाली नहीं दिया, नहीं मैंने किसी का तुमने कहा। हम तो देवतुल जनता को पाँव छू के प्रणाम करते हैं। आज 20 साल से जो है नीतीश कुमार अभी सत्ते में है, काम कर रहे हैं, आज तक एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है उनके ऊपर। तो आप खुद बोल रहे थे, अब इस पर कुछ बोला नहीं। किसी से छिपा हुआ है? आप मीडिया जगत हैं, आप तो भाई कोरा कागज आप तो निकाल लेते, कहाँ क्या बात चल रहा है। जब अपने ही मुँह से आप बोल रहे हैं कि 20 सालों में उनके कोई दाग नहीं लगा है, तो निश्चित हमारे नेता जिसका नाम नीतीश कुमार है, उसका कर्म, उसका चरित्र, उसका जितना भी चीज़ है वो सादा है। उसमें आज तक कोई काला दाग नहीं लग सकता है, ना आगे काला दाग लगेगा। इस बार फिर से बराड़ी जो है, बराड़ी की जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। हम तो आपके चैनल माध्यम से देवतुल जनता जनार्दन को यही बोलेंगे कि आप अपने नेता को पहचानिए, एनडीए की सरकार बनाइए, और हमारे द्वारा भी किसी तरह का कोई गलती सलती, मनुष्य जीवन में नेता है तो मनुष्य से तो गलती हो जाती है। यदि हमसे कोई गलती न हो तो हम तो भगवान हो जाए। तो हम आपके चैनल माध्यम से अपने देवतुल जनता से भी कहेंगे कि हमसे कोई गलती हो तो हमको क्षमा करेंगे, और आगे यदि 2025 में मुझे टिकट मिलता है तो मुझे आशीर्वाद दें। यही चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए, समय देने के लिए। आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम अभी कटिहार में मौजूद थे और यही विधायक जी का आवास है, और लगातार विधायक जी क्षेत्र में जाकर भ्रमण कर रहे थे। खास करके चर्चा का विषय तब बना जब इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगातार जो है नाव के सहारे पैदल और लोगों के घर घर जाकर जन समस्याओं को सुना और उन्हें सेवा देने का जो मुख्यमंत्री का जो योजना है, उन्हें राशन पके भोजन खिलाने का या प्लास्टिक देने का या 7,000 की GR राशि दिलाने का, वो सब काम होने के बाद काफ़ी जनता खुश नजर आ रहे हैं।